हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 2 क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। जब बहुत बड़ा टॉपिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ग्रेट डिटेल में देखने वाले हैं। और आज मार्केट में एक और ट्रिक लॉन्च हो रही है जहां पर मैंने कुछ ट्रिक्स से आपको कार्बन के नंबर से प्रीफिक्स याद कराए हैं। उस ट्रिक को जरूर देखना, बीच में आने वाला है, वो बहुत हेल्पफुल है। और कमेंट करके जरूर बताना कि ट्रिक कैसी लगी मार्केट में, कि आग लगा लायक है कि नहीं है। बाकी बच्चा लोग इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में साथ साथ एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है। जो प्लेटफॉर्म पे नए प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एटलीस्ट 2000 बच्चे वहां हो चुके हैं पहले से और डेली टास्क मिल रहे हैं, साथ में जो भी अपडेट है वहां आ रहे हैं। इसके साथ साथ ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म में मैथ्स का सिलेबस कंप्लीटली ओवर हो चुका है। एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है। जस्ट मॉर्निंग वीडियो आई थी जहां पर चैप्टर 5 कवर किया था एग्जाम्पलर की, तो साथ में साइंस की भी आने वाली बहुत कुछ देने के है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट चलते वीडियो की तरफ। यस तो अच्छा स्टार्ट करते हैं। अलग ही एनर्जी लेवल के साथ पूरे लेक्चर में आग लगानी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसे कर जाओगे कि बार बार बोलोगे सर और वर्कशीट दो, और वर्कशीट दो। एनर्जी लेवल जो अभी है वही रहनी चाहिए। एंड तक स्टार्ट करते हैं। है क्या बच्चे, आज के टॉपिक है ना, आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं जो सीबीएसई अक्सर पूछती है, ना भी पूछे कंप्यूटर एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। तो जो कुछ तरीके से है आपके पास टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सर जरा तोड़ो तो सही। तोड़ देते हैं सर। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सर? ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन से मिलके बने। फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ऐसे कंपाउंड्स जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इट मींस ये हटा दो, ऑल कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स है। एग्जांपल के लिए बहुत सिंपल है सर, हम पढ़ चुके हैं CH4। बोलो बच्चे क्या है सर? ये तो मीथेन है। यस बच्चे मीथेन है। एक बार इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के तो देखो, बनाओ बच्चे क्या है? C है H, 1 2 3 4। H के पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक है। कार्बन क्या करेगा सर? एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, इसको देगा। इसने H पूरे कर लिए, इसने H पूरे कर लिए, इसने भी कर लिए, इसने भी कर लिए। इसी क्या बोलता है? अरे भैया तुम सबने कर लिए, मैं भी तो कर लेता हूँ। तो अच्छे सबने का, इट मींस कार्बन ने पूरे कर लिए। इसका मतलब सर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर क्या दिख रहा है सर? कार्बन दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? संतोष दिख रहा है। अरे संतोष सर को मत देखो, कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन को देखो। और ऐसा CH4 सर ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो क्या मैं इसे हाइड्रोकार्बन बोलता हूं? सर हक से बोलो, हाइड्रोकार्बन है। अब बच्चे बात करते हैं, बोलो क्या? अब बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। बहुत सिंपल है सर, हमने देखा हुआ है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड जो ट्रांसफर से बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। यहाँ क्या हो रही है? H और C के बीच में शेयरिंग हो रही है। H और C में शेयरिंग, H और C शेयरिंग खेल रहे हैं। इसका मतलब जब जब शेयरिंग खेलेंगे, किसको पुकारोगे? यस सर, हम कोवेलेंट बॉन्ड को पुकारेंगे। जब जब शेयरिंग खेलेंगे, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड को पुकारेंगे। भले 15 मिनट का लेक्चर लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट सारे आने चाहिए। दैट्स वाई बोलो क्या कोवेलेंट बॉन्ड है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? काउंट करो सर। एक शेयरिंग यहां हो रही है, एक शेयरिंग यहां हो रही है, एक शेयरिंग यहां हो रही है, एक शेयरिंग यहां पर। इट मींस 1 2 3 4। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर हियर? सर 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। इसका मतलब सर बहुत सिंपल है, अगर आपके पास ना कार्बन 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 बहुत सारे कार्बन है और उन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर ऐसा है कि जितने भी कार्बन है चेन में, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या नाम देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या है? का सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स है। लेकिन बच्चे मान लो क्या है, सपोज सर कार्बन 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 है, सपोज 4 कार्बन है, और मैंने क्या देखा कि एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, चाहे वो यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर है। बस ये देखा 2 एडजेसेंट, 2 लगातार 2 है के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। या डबल ना हो सर, एक काम करो, ट्रिपल कर दो, सब ट्रिपल है। यस या नो? इसका मतलब कि सर अगर जितने भी कार्बन है
किसी दो कार्बन के बीच में अगर डबल दिख गया अनसैचुरेटेड, ट्रिपल दिख गया अनसैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है, डबल हो या ट्रिपल हो बात एक ही है, बात एक ही है। वो किसके अंदर फिट होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर है। मतलब सैचुरेटेड है सारे कार्बन सिंगल 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 सिंगल, सिर्फ अनसैचुरेटेड है सारे कार्बन किसी दो के बीच में ना, किसी दो लगातार कार्बन के बीच में डबल होगा। कार्बन के बीच में कई बार मत झांकना, कई बार मत झांकना सर, कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल तो क्या नाम देंगे, अनसैचुरेटेड। यस या नो चाहो। अब बचे है क्या, इसी सैचुरेट को हम अल्केन्स का नाम भी दिया, अच्छा इसी सैचुरेट को अल्केन्स का नाम भी दिया जाता है। और बच्चे अनसैचुरेटेड दो हैं या फिर डबल या फिर ट्रिपल, अगर डबल है तो क्या नाम दोगे, अल्कीन्स, सेम ट्रिपल है तो अल्काइंस है। क्या देखो, एक बच्चे आपके पास बोलो क्या सर, एक हमारे पास है अल्केन, यस या नो। सेकंड बच्चे बोलते हैं परिवार का नाम, परिवार का सेकंड क्या अल्कीन, देन बच्चे क्या आपका अल्काइन। फर्क किस चीज का है सर, ये ए है ये ई है ये वाई, इट मींस ए पहले आता है उसके बाद ई आता है फिर वाई आता है, तो ए पहले तो बोलो क्या सिंगल पहले आता है, देन बच्चे क्या आपका सर डबल आता है, देन बच्चे बोलो क्या आपका ट्रिपल। मींस ऐसे ध्यान रख सकते हो ताकि एग्जाम पॉइंट में दिक्कत ना हो। वैसे पहली बार पढ़ रहे हो ना, जब चैप्टर से प्यार हो जाएगा ना तो ये याद हो जाएगा, सिंगल डबल ट्रिपल सिंगल डबल ट्रिपल है, इसका मतलब सर हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करके देख लिया। अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्मूला, अभी सिर्फ सीखो, बाद में क्या है, कैसे काम आता है, कहां काम आता है, क्यों काम आता है, क्या ये दिवाली मनाएगा, सब कुछ देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्या है इसका मतलब, क्या है कि सर देखो कार्बन का नंबर n मान लो, कार्बन का नंबर n मान लो, और सपोज हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा, कार्बन का नंबर n है, n का डबल कर दो, n का डबल सर 2n होता है, और 2n पे +2 कर दो, 2n पे +2 कर दो। अगर ऐसा कुछ जुगाड़ होगा ना तो ये किसके अंदर आएगा सर, ये आएगा सैचुरेट के अंदर। मतलब क्या, देखो ऐसे सपोज मेरे पास है C4, ठीक है, सपोज मेरा C4 है और H मेरे पास क्या 10 है, चेक करो कौन से परिवार का है। कार्बन कितने बच्चे 4 है, इट मींस n की वैल्यू कितनी है 4 है। सोच के बोला 2n + 2 निकालो, 2n + 2, तो बोलो पुट करो 2 4 + 2 कितना बन जाएगा 10 है। इसका मतलब सर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10 है, अगर 4 का डबल है, 4 का डबल है +2 है, 4 का डबल +2, अगर ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो कौन से परिवार का होगा, अल्केन्स का। यहां जाओ बेटा, यहां पर क्या है C कितने n और H कितने, सिर्फ डबल है ना प्लस ना माइनस, सिर्फ बच्चे क्या डबल है, तो ऐसे परिवार को क्या नाम देंगे, अल्केन्स। एग्जांपल लेते हैं, सपोज C बच्चे कितना 4, C4 है, H अगर इस परिवार से होगा तो H कितने होंगे सर, सिर्फ डबल होगा, इट मींस H8 होगा। यस या नो, अगर ऐसा है तो कौन से परिवार से, अल्कीन से। यहां आ जाओ बेटा, C कितने आपके, सपोज C3 है, मान लो C3 है तो H इसके हिसाब से कितने होने चाहिए, डबल माइनस पे 2, डबल माइनस पे 2, तो 3 का डबल 6, 6 - 2 4, अगर ऐसा होगा कौन से परिवार से होगा, अल्काइन से। हक से बोलोगे सर इसका फॉर्मूला कुछ इसकी तरह है, इसका फॉर्मूला कुछ इसकी तरह है, इसका फॉर्मूला इसकी तरह है, तो जनरल फॉर्मूले से आप परिवार की स्थापना कर सकते हो, परिवार को ज्ञात कर सकते हो, परिवार को निकाल सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जनरल फॉर्मूला एक जुगाड़ है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब कुछ बच्चे इसी अल्केन्स सॉरी इसी सैचुरेटेड को और इसी अनसैचुरेटेड डिफाइन कर लेते हैं। सैचुरेट सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, डेफिनेशन बोलो क्या है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सर या फिर डबल या फिर ट्रिपल, किसके बीच में, एटलीस्ट बोलो, एटलीस्ट बोलो ना कम से कम दो कार्बन के बीच में, अगर ऐसा होगा तो बोलो क्या अनसैचुरेटेड है। और आप क्लास 10th में हो ना तो आपको एटलीस्ट एक ही मिलेगा, बाकी जब क्लास 11th में कूदोगे 12th में कूदोगे बहुत कुछ मिलेगा। हाइड्रोकार्बन दैट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल इज नोन एज व्हाट, आपका अनसैचुरेटेड। किसके बीच में, दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में। आई होप आपको हल्का सा आइडिया मिला, अगर यहां कंफ्यूजन है तो ये क्लियर कर दूं, बहुत सिंपल है। कार्बन जितने भी होंगे उसका डबल +2 इस परिवार से होगा, सिर्फ डबल इस परिवार से, डबल -2 इसमें। फिर से बोलो, डबल +2 पहले से, सिर्फ डबल दूसरे से, डबल -2 तीसरे से। कोई दिक्कत, यस या नो, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह सर क्या लिख दिया आपने, यहाँ तो का जनरल फॉर्मूला एक जुगाड़, जनरल फॉर्मूला एक जुगाड़ क्या है, देखो हमने क्या देखा बालको, हमने क्या देखा, सपोज एक सेकंड, क्या चलो देखो जाएगा क्या। उससे पहले हल्का सा अल्केन को डिफाइन कर लेते हैं, अल्कीन को डिफाइन कर लेते हैं, अल्काइन को डिफाइन कर, बहुत सिंपल है सर। अगर अल्केन से है, अगर बच्चे वो अल्केन से है तो अल्केन का मतलब क्या है कि सर जितने भी कार्बन होंगे ना
जितने भी कार्बन होंगे उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल। इट मींस बोलो क्या है, कार्बन 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 कार्बन, सब में सिंगल सिंगल सिंगल। अगर ऐसा है तो इसे सैचुरेटेड बोलो, क्या बोलो, क्या अल्केन परिवार। बहुत सिंपल है। हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, से मेन चीज है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अदर नेम बच्चे कि आपके पास, आई थिंक मिस्टेक हो जाए, अल्केन्स है बेटा। ये बोल क्या, अल्केन्स आर द अदर नेम फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यस या नो। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN होगा। H बेटा कितना, H सर डबल प्लस 2, तो 2N प्लस में 2। यस या नो, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं है। यहां जाओ, ऐसा हाइड्रोकार्बन जहां एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो दो कार्बन के बीच में, उसे क्या बोलेंगे, अल्कीन्स बोलेंगे। और अगर एटलीस्ट एक ट्रिपल है, एक बच्चे ट्रिपल है, तो इसे क्या बोलेंगे, अल्काइंस है। सर पहला A फिर E और Y, फॉर्मूला बोलो क्या है, इसमें सर डबल प्लस में 2। यस या नो, इसमें सिर्फ डबल, इसमें सिर्फ डबल है। और इसमें क्या, डबल माइनस पे 2। यस या नो। अब सर जुगाड़ क्या वो दिखा दो, बहुत सिंपल है। मैंने आपसे बोला बच्चे, मेरे पास सपोज क्या मैंने आपसे बोला कि मेरे पास है C4H10 कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, और C3H6 और है C2H4, सपोज है C5H10 है ना चाहिए, और सपोज क्या C6H14 है। कुछ इस तरीके से आपको इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ध्यान से ना, बहुत सिंपल सी बात है भैया, 10वीं क्लास में तो आग लगानी संतोष सर ने बोला, लगा के दिखाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब सर चेक करना, ये गुमशुदा हो गए जरा सा, ये क्या हुआ, जरा सा इनको फ्रीडम क्या मिली, ये तो गुमशुदा हो गए, सारे कंबाइन हो गए। अब सर एक टास्क क्या है, इसको अलग करके देखना है, कौन सा अल्कीन से है, कौन सा अल्कीन से है, कौन सा अल्काइन से। संतोष सर ने बताया जनरल फॉर्मूला एक जुगाड़, पक्का जुगाड़ यही होगा, पक्का जुगाड़, ये पकड़ लो इसको जनरल फॉर्मूले को। आप बताओ यहां पर कार्बन कितने हैं, 4। यहां चेक करो क्या हुआ, 4 का डबल हुआ, या 4 का डबल प्लस 2 हुआ, या 4 का डबल माइनस 2 हुआ। सर 4 का डबल 8 होता है, और 8 प्लस 2 10 होते हैं, मैथ्स तो में आती है। इट मींस सर अगर डबल प्लस 2 है, कौन से परिवार से, सर हक से बोलेंगे ये आपका अल्केन परिवार से है। हाँ या ना, बात में दम तो है सर। यहां आ जाओ सर, कार्बन कितने, 3, 3 का सिर्फ डबल है सर, 3 का सिर्फ डबल है। सिर्फ डबल तो भैया सेकंड पे होता है, इसका मतलब सर ये A है तो पक्का वो E होगा, वो पक्का E होगा। इट मींस ये अल्कीन परिवार से है। C2H4 सर 2 है, 2 का सिर्फ डबल है भैया, सर सेम टू सेम है, तो ये आपका अल्कीन है। सेम बच्चे क्या है, कार्बन कितने, 5, 5 का डबल, क्या बात है भैया, सारे परिवार वाले यही पर ही थे, बोलो क्या आपका अल्कीन है। यहां जाओ, C कितने आपके, C से कितना, ये बच्चे 14 था, C 6 है, 6 का डबल सर मेरे ख्याल से होता है 12, 12 माइनस पे 2 नहीं है, 12 भी नहीं है, 12 प्लस 2 है। अगर डबल प्लस 2 तो क्या होगा सर, ये तो अल्केन परिवार का है। इसका मतलब हमने अलग कर दिया कि ये वाला अल्केन से है, बाकी अल्कीन 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 से। तो सोच के बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, जनरल फॉर्मूला एक जुगाड़ है कि नहीं सर, बिल्कुल है। जिस जुगाड़ से तो हम परिवार को मिला सकते हैं। सोचो दिवाली आ रही है, परिवार को मिलाने काम कर रहे हो, कितना प्यार मिलेगा, भगवान खुश रहेंगे नहीं, बिल्कुल रहेंगे। अगर भगवान खुश रहेंगे तो मुझे एक दूसरे को लाइक कर देना भैया, क्या इस तरीके से। ओके बेटा, नाउ हमने क्या देखा, चलो अब सोच के मेरे पास क्या है, C4H6 है। चेक करें इसको, सर कार्बन कितने हैं, 4 है, 4 का डबल 8 होता है, 8 माइनस 2 सर 6 होता है। इट मींस डबल माइनस 2, तो क्या बोलेंगे सर, ये पक्का आपके अल्काइन का है। यस या नो। इसका मतलब क्या अच्छी आपके पास जनरल फॉर्मूला एक जुगाड़ है। और एग्जाम में ना इस बार सीबीएसई ने पूछा था, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द फैमिली ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन EHE, सेकंड वर्ड डबल कलो ना, CnH2 है, तो यहां से काम आते हैं। यस या नो, से लाउडली यस या नो। यस सर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है, चलो नामकरण खेलते हैं, चलो नामकरण खेलते हैं। और सर आपने क्या देखा कि कार्बन 1 हो सकते हैं, कार्बन 2 है, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 है, कुछ इस तरीके से है क्या। सोच के बोला, सपोज कि मान लो कि ना आपके पास जो है आप कल पार्टी में गए थे, मान लो सपोज कल संतोष सर का बर्थडे था, पार्टी में आए ना, बहुत सारा खाना खाया भैया, क्या लंगर बैठे था, क्या खाना पड़ा था, पूरी पूरी भरती, पूरी बड़ी सर, पूरी बाटोगे इतना सस्ता सर नहीं बचे। क्या इट मींस, क्या बहुत सारा भंडारा हो रहा था, आपने खूब लपेटा खूब लपेटा खूब लपेटा, उसके बाद आपका पेट, सर तबीयत खराब हो गई। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, सर क्या बताऊं, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में बताओ, इस तरह ऐसा लग रहा पेट, भैया क्या बताऊं, ऐसा लग रहा पेट जो प्लूटो बन गया भैया, जुपिटर बन गया। अब डॉक्टर बोलेगा कल कहां गए थे, सर पार्टी में गया था। आपको कैसे पता, इसका मतलब डॉक्टर ने सिम्टम देखे, सिम्टम देख के आंसर दिया। अगर आप डॉक्टर को बोलते हैं सर मेरी नाक में दर्द हो रहा है, जरा सा ये सर दर्द हो रहा है,
जुकाम तो नहीं, जैसा सिम्टम दोगे ना वैसा नाम देगा, जैसा सिम्टम वैसे बीमारी का नाम। सेम बच्चे, जैसे जितने जितने कार्बन वैसा वैसा नाम, जितने जितने कार्बन वैसा वैसा नाम है। कुछ इस तरीके से है। आपके पास टेबल है, भैया बंटवारा कर दो, बंटवारा एक का, बंटवारा दूसरे का, बंटवारा तीसरे का, यस या नो। सर बंटवारा क्योंकि आपको सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नाम को तो अभी मैं सिर्फ बताऊंगा, उसके बाद ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे आए, कुछ ट्रिक तो मिलनी चाहिए, ट्रिक मिलेगी जबरदस्त वाली, ध्यान रखना चाहिए। चलो बेटा, अब जो इस टेबल को भरने जा रहे हैं तो ध्यान से सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ बच्चे। बोल क्या, सपोज आपके पास ये है, ये बच्चे कि आपके पास यहां पर है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है, ठीक है। और एक लाइन और खींच दो, किसके लिए बेटा, इसकी बोलो प्रीफिक्स के लिए है। प्रीफिक्स क्या होते हैं सर, सुना हुआ है। प्रीफिक्स क्या, सपोज मेरे पास एक वर्ड है काउंटेबल, यस या नो, मेरे पास एक वर्ड है काउंटेबल है, ये आपके पास ये वर्ड है, ये मेन वर्ड है, और इसका क्या जोड़ दिया आपने, अन। तो आपने अन कहां जोड़ा, नाम से पहले ना, तो नाम से जो पहले जुड़ा और इसकी मीनिंग को चेंज कर दिया, पहले था गिनने लायक, अब है बिन गिनने लायक। इसका मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स, इसी को क्या बोलते हैं, आपका प्रीफिक्स बोलते हैं, जो कि नाम से पहले जुड़ते हैं। जैसे कार्बन में सपोज क्या 1 है, सपोज कार्बन 2 है, सपोज कार्बन 3 या 4 या 5 या 6 है, वैसे और भी होते हैं, लेकिन 6 से काम चल जाएगा, भगने की जरूरत नहीं है। और बच्चे यहाँ बोलो क्या प्रीफिक्स है। अब बच्चे यहाँ पर क्या ऐसा एक परिवार कौन सा आपका, एक परिवार है अल्केन, सेकंड परिवार बच्चे के आपके पास अल्कीन, और थर्ड परिवार क्या आपका अल्काइन, यस या नो, से लाउडली यस या नो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या चलो जो क्या मेरे पास क्या है, सपोज एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है ना तो प्रीफिक्स जुड़ता है, बोलो क्या मिथ, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या जुड़ेगा, आपका बोलो METH, मिथ है। अगर कार्बन 2 है तो क्या जुड़ेगा, आपका ETH, इथ जुड़ेगा। कार्बन 3 तो क्या आपका प्रॉप है, कहां जुड़ेगा, कैसे, बस ध्यान को प्रीफिक्स में जुड़ेगा, कैसे वो देखने वाले हैं। सेम कार्बन 4 है तो बोलो कि आपका बुट है, कार्बन 5 है तो बोलो कि आपका पेंट है, और कार्बन 6 तो आपका हेक्स है, यस या नो, यस, वेरी सिंपल है। अब सर याद कैसे करेंगे, वो ट्रिक बताएंगे, डोंट वरी। मिथ, इथ, प्रॉप, बुट, पेंट, हेक्स। मान लो बेटा ये मिथ है और इस परिवार से बिलोंग करता है, अगर ये मिथ है और इस परिवार से, बोलते हैं सपोज क्या है, संतोष भट्ट है, अब होने वाली मिसेस भट्ट है, और डैश डैश आगे नहीं बोलूंगा, चेक इट मींस मिथ है। अब मिथ और अगर अल्केन से बोल के आपका सर ये मिथ बनेगा, और यहां से ये क्या नाम देगा अपना, एन, तो मिथ प्लस में एन क्या बन जाएगा सर आपका, ये बन जाएगा मिथेन, क्या बनेगा, मिथेन है। सेम अच्छे इथ, अगर 2 कार्बन इथ और कौन से परिवार से एन, तो क्या बन जाएगा, अच्छा आपके पास है इथेन। सेम अच्छे आपके पास 3 कार्बन है, परिवार कौन सा, अल्केन, तो बोलो कि आपका प्रोपेन। बाकी समझदारों खुद कर लोगे, सर बोलो कि आपका बुटेन, आगे बच्चे बोलो क्या पेंटेन, देन बच्चे आपके पास क्या हेक्सेन है। वैसे और भी होते हैं, 6 बहुत है, 6 बहुत है, हमें यहाँ पर गेम नहीं खेलना चाहिए, इस तरीके से आगे आ जाओ। सेम मानो कि आपका एक कार्बन है और अल्कीन परिवार से, तो यहाँ पर क्या नाम देंगे सर, मिथीन देंगे, क्या देंगे, मिथीन है। लेकिन ध्यान देना चाहिए इस मिथीन के ऊपर स्टार बना लो, बिकॉज क्यों, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। बस अभी मैं आपको ध्यान रखो कि ना मिथीन लिख लो, वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, रीजन मिलने वाला है। सेम अच्छे इथ है, परिवार कौन सा, अल्कीन, तो बोलो आपका इथीन, यस या नो, इथीन। फिर सेम अच्छे क्या आपका प्रोप प्लस में इन, बोलो कि आपका प्रोपीन है, यस या नो। देन बुट प्लस में इन, बोलो कि आपका बुटीन है। देन आपके पास पेंट प्लस में नीचे का पेंटीन है, यस या नो। देन आपके पास क्या आपका हेक्स प्लस में इन, बोलो कि आपके पास क्या बच्चे, हेक्सीन है, यस या नो। चलो अब लास्ट परिवार है, लास्ट परिवार आपके सामने, एक सेकंड, चलो अल्काइन अच्छा क्या है, सेम वैसे मिथाइन होना चाहिए, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना, इसके ऊपर भी स्टार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम आपका इथ प्लस में ये आपका इथाइन, बोलो कि आपका इथाइन। देन बच्चे कि आपका प्रोपाइन, प्रोपाइन है। देन आपके पास है बुटाइन, बुटाइन। देन आपके पास है पेंटाइन, यस या नो। देन आपके पास क्या है, हेक्साइन है। कुछ इस तरीके से टेबल यही खत्म होते हैं, यस या नो, यस या नो, यस सर। अब मुझे बताओ, अब क्या आप इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हो, मुझे बताओ। अगर ये अल्केन से है तो जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस में 2। इसका बच्चे क्या है, CnH, सर सिर्फ डबल 2n है, इसका बोलो क्या, CnH2n माइनस पे 2, यस, वेरी सिंपल है। आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे बोला बच्चे किसी का उठा लो, आप बताओ प्रोपेन का बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखाओ, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखाओ। बहुत सिंपल है सर, प्रोपेन के लिए, प्रॉप के लिए कार्बन कितने से 3 ना, प्रॉप देखो देखो साफ से लिखा हुआ है, प्रोपीन है तो प्रॉप माने क्या, कार्बन कितने 3 है, तो n की जगह 3 पुट करो तो C 3 हो जाएगा, और बोलो क्या आपका 2 इंटू पे 3 प्लस में 2 क्या बन गया, C3, और H बोलो क्या, C मींस सर इसका जनरल फॉर्मूला C3H6, यस या नो। सेम बच्चे क्या है, पेंटीन है, तो पेंट बोले तो क्या, पेंट बोले तो कार्बन कितने 5, तो बोल गया C, और इसके C कितना 5 है, तो H कितना सर 5 का डबल कर दो सर 10 है। सेम बच्चे बोल क्या, प्रोपाइन का लिखो CnH2n-2 है, और प्रॉप के लिए n कितना 3, तो पुट करो C3
H2 इंटू पे 3 माइनस 2 तो C3 और बोल के H4 है। तो इस तरीके से आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज अब पता लग गया सर कि कार्बन जितने होंगे नाम कैसे। अब बच्चे प्रीफिक्स याद कैसे करें? बहुत सारे बच्चों को याद होंगे नहीं, है ना? सिर्फ 5 मिनट उस ट्रिक को देख लो, उसके बाद तो लपेट दोगे। चलो आगे बढ़े बेटा। एक क्वेश्चन क्या, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप तब तक ना प्रोपीन का और इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इस फॉर्मूले सेट करना और कमेंट सेक्शन पे सुंदर सा अपना आंसर और अपना रीजन मेंशन कर देना। मुझे बहुत खुशी होगी कि बच्चे को आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड में अब इस नामकरण को सीखने वाले कुछ इस तरीके से। अब काटो मौज, अब काटो मौज है। मौज क्या है? एक बच्चा है। अब बच्चा, सर ये कपिल गुप्ता का नाम ही क्यों लेते हो? बड़े बहुत बदतमीज है, बड़ा बदतमीज है कि आपके पास, मेरे पास एक बालक है उसका नाम कपिल गुप्ता है। कपिल गुप्ता ये सिनोचेक है। इस बालक ये सबसे, ये क्लास का बैक बेंचर है और क्या बताऊं इसके कंसेप्ट तो जीरो है। कोई बेकार। अब इसे ध्यान दो क्या है, अब इसकी मैथ्स ना चाहिए, इसकी मैथ्स बहुत कमजोर है, इसकी मैथ्स बहुत कमजोर है। तो उसके बाद ये आया किसके पास? ये आया मंतोष सर के पास। ये किसके पास आया? ये आया मंतोष सर के पास। दिवाली में आने वाले हैं, ये दिवाली में इंग्लैंड से लौटने वाले, पता हो मंतोष सर कौन है? तो मंतोष सर के पास आया। कपिल कहते सर मेरी मैथ ना बहुत कमजोर है, क्या करूं सर? हर जगह गए आप सर, मैं मंदिर गया सर, मैं वहां पर गया, मैंने प्रसाद बांटे, मैंने भंडारे करवाए, लेकिन सर मेरी मैथ अच्छी नहीं हो रही है। तो मंतोष सर क्या बोलते हैं? मैथ इतनी पढ़ो, इतनी पढ़ो, इतनी पढ़ो, इतनी पढ़ो, ट्रिक देखो। चलो ठीक है, ट्रिक देखो। सपोज ट्रिक क्या बोल गया मंतु सर? क्या बोलते हैं? मैथ, ये है क्या? मैथ है। ये बोलते हैं मैथ इतनी पढ़ो। मैथ ठीक है, मैथ इतनी पढ़ो, मैथ इतनी पढ़ो, मैथ इतनी पढ़ो, इतनी पढ़ो कि बच्चे क्या बन जाओ आप? मैथ्स के प्रो प्लेयर बन जाओ, मैथ्स के प्रो प्लेयर बन जाओ। फिर से बोलो, मंतोष सर ने क्या बोला? मैथ इतनी पढ़ो कि क्या बन जाओ? सर आप बन जाओ प्रो प्लेयर। क्या बन जाओ आपके पास? आप इसके प्रो प्लेयर बन जाओ। तो कपिल कहता ठीक है। तो लेकिन मंतोष सर कहते हैं लेकिन बट ध्यान रखना, बट ध्यान रखना, जो पेन से आप काम करोगे ना, पेन बहुत हंसेगा। पेन बच्चे क्या, जिस पेन से आप काम करोगे वो बहुत हंसेगा, पेन हंसेगा। फिर से बोलो, मैथ इतनी पढ़ो कि क्या बन जाओ? प्रो प्लेयर। बट लेकिन जो पेन है बच्चे, पेन बहुत हंसेगा, पेन बहुत हंसेगा। क्या बोलेगा? कपिल तू क्या थी और क्या हो गई? इतनी तगड़ी मैथ कहां से कर लिया? फिर से बोलो, मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ, बट पेन हंसेगा। मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ, बट पेन हंसेगा। और क्या बोलेगा? तू क्या था और क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ तेरे अंदर? तो ऑब्वियस सी बात है, मंतोष सर के पास गया, एनर्जी तो भरी दी होगी। ऐसे लिया होगा, ये एनर्जी, ये एनर्जी ऐसे भर दी होगी। मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ, बट पेन हंसेगा कि तू इतनी मेहनत कैसे कर पा रहा है। अब यहां से हंसते खेलते कुछ याद कर लिया आपने। मैथ से क्या ध्यान रखोगे? सर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, लाइन बाय C4, C5, C6। अब बच्चे ध्यान से देखना, बहुत बहुत कुछ सीख चुके हो। मैथ से मिथ, मैथ से क्या बन गया? मिथ। इतनी 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 पढ़ो, इतनी से क्या बन गया सर? ये बन गया इथ है कि क्या बन जाओगे? प्रो प्लेयर। सर प्रो से प्रो उठा लो और प्लेयर से पी उठा लो, प्रो बन गया। बट पेन हंसेगा, यहां से सिर्फ चुपचाप क्या उठा लो? बट उठा लो। और यहां से पेन हंसेगा, पेन प्लस में टी जोड़ दो, पेन बचे क्या है? हंसेगा, 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 हेक्स हेक्स हेक्स, हंसेगा, हंसेगा, बन गया बच्चे। मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ, बट पेन हंसेगा। क्या बोलेगा? तो क्या थी और क्या हो गई? इस तरीके से आपको प्रीफिक्स याद हो गए। फिर से बोलो, देखो, मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ। देखो, मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ, बट पेन हंसेगा। C1, C2, C3, C4, C5, आपको 6 याद हो चुके हैं। अब सोच के बोला, मैंने आपसे बोला कि सपोज मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे पास बोलो क्या? C6H14 है, इसका नामकरण करो। नामकरण करें, नामकरण कैसे करेंगे सर? C कितने? 6। तो सी मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ, लेकिन पेन हंसेगा। हंसेगा से हेक्स याद आएगा, तो चुपचाप हेक्स लिख दो। क्यों? बिकॉज C6 से हेक्स आया। अब चेक करो कौन से परिवार का है। क्या ये अल्केन से है? क्या ये अल्कीन से है? क्या ये अल्काइन से है? सर चेक करते हैं। C6 है, 6 का डबल है +2 है, 6 का डबल 12, 12 + 2 14, डबल +2, डबल +2, कौन सा परिवार? सर ये तो अल्केन है, तो हेक्स प्लस में एन। बोलो क्या है सर आपका? हेक्सेन। इसका मतलब आपने क्या कर दिया? उसका नामकरण कर दिया। मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ, बट पेन हंसेगा। यस या नो? काटो मौज याद हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
चलो ठीक है। अब बच्चे आपके पास है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लपेटे। जो बच्चे लास्ट क्लास से जो फर्स्ट लेक्चर देख के आए हैं उनको मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना, यहां से कंफ्यूजन होती है लेकिन बच्चे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। टेंशन क्यों ले रहे हो भैया, एनर्जी भर देंगे ना। चलो ओके बेटा, देखो क्या, ओके बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और कुछ नहीं चाहिए। चलो देखो मैंने आपसे क्या बोला, देखो एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। सपोज मेरे पास बनाना है मुझे किसका, मुझे ले लो किसका 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 कि H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत सिंपल बना दो, ठीक है। H कितने, दो, तो H और आपका H है, O आपका A है ना। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, H के पास एक है, O के पास कितना, सर O का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सर वो होता है 6, तो सॉरी 8 होता है। और 8 को बांटो K और L, तो बोलो क्या 2 और 6 है। इट मींस काम कौन से आएंगे, 6 ना, 1 2 3 4 5 6 है। अब कुछ ऐसे जुड़ेंगे कि H 2 पूरे कर ले, H 2 और O 8 है, तो कुछ इस तरीके से होगा। H बोलेगा एक, मैंने शेयरिंग के लिए दे दिया, H बोलेगा एक शेयरिंग के लिए, और O एक इसको और 3 4 5 6 इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए। यस या नो, यस या नो, वेरी सिंपल है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, कुछ बेसिक नॉलेज देनी बहुत जरूरी है। जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तीन बातें ध्यान रखना। पहली बोलो क्या है, सर हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं, सर हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काम आते हैं। दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात यह है कि नोबल गैस कन्फिगरेशन को पूरा करेगा तो करेगा, नोबल गैस कन्फिगरेशन। और तीसरी बात क्या है सर, तीसरी बात यह है कि इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। यस या नो, यस या नो, ओके बेटा। आप मुझे सोच के बोलो, ठीक है। कार्बन को अपने 8 पूरे करने होते हैं, कार्बन को अपने 8 पूरे करने होते हैं और हाइड्रोजन को 2। सर आप सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात ही क्यों कर रहे हो, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने। इट मीन सी और एच की बात करेंगे, सी हमेशा 8 पूरे करेगा, एच हमेशा 2 है। बस आप बताओ कि जब अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सुनो क्या सिंगल, और ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये इसको एक देगा, एक एक और एक है। बताओ कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सर कार्बन को एक सिंगल से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। यस या नो, आई रिपीट, मैंने क्या बोला, कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सर सिंगल बॉन्ड बोले तो क्या, सिंगल बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, एक भले ही हाइड्रोजन का है लेकिन एक उसका है, लेकिन लेगा कितने, 2 ना। सेम मुझे कार्बन एक डबल से, कार्बन एक डबल बॉन्ड से, सर डबल से पक्का 4, डबल से कितने आपके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। सेम मुझे कार्बन एक ट्रिपल से, बेटा कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। यस ये नो सर, बिल्कुल सही बात है, कार्बन एक ट्रिपल से आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। यस ये नो, बिल्कुल। कैसे, देखो एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास CO2 का स्ट्रक्चर है, CO और O है, तो O 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन 2 5 6 और कार्बन 1 2 और जी, इट मींस ऐसे, और आपका यस ये ना बेटा। अब बताओ, यहां से पूरे कर लिए, यहां से पूरे कर लिए। अब कार्बन देखो क्या है, कार्बन डबल से कितने लेगा, 4, और यहां से 4 मींस पक्का डबल से सर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये बात ध्यान रखना, ये काम आने वाली है कि सिंगल से 2, डबल से 4, ट्रिपल से 6। और दूसरी बात, कार्बन को एक हाइड्रोजन से कितना मिलता है, सर कार्बन को एक हाइड्रोजन से 2 मिलता है, और अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, अपने 8 पूरे करेगा। अब देखो मैंने आपसे बोला कि आपके पास बच्चे क्या, आपके पास है, बोलो क्या आपके पास है, इथेन, इथेन है, इथेन एक हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है, क्यों, बिकॉज इथ बोले तो क्या, सर मैथ इथनी सेकंड है, सेकंड मींस कार्बन 2 है। परिवार चेक करो कौन सा एन है, पहले वाला है। कार्बन जितने भी होंगे ना उसका डबल प्लस 2, डबल प्लस 2, तो H कितने बच्चे, 2 का डबल 4 होता है, 4 प्लस 2 6 होता है। इट मींस आपको C2H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या करो, पहले डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डॉट मत बनाओ, पहले क्या बनाओ, सब पहले इसका बनाओ, बोलो क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहले बच्चे क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, डायरेक्ट मत कूदना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओगे, फिर कहां कूदोगे, फिर कूदेंगे सर इलेक्ट्रॉन डॉट है। तो सर एक काम करो ना, पहले ये सिखा दो स्ट्रक्चरल, कितनी सिंपल सी बात है। कार्बन कितने, 2 बिछा दो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, यस नो। अब मुझे बताओ परिवार कौन सा है, सर परिवार है एन, एन मतलब अल्केन। अल्केन क्या बोलता है, जितने भी कार्बन है ना उन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अब सर 2 ही तक कार्बन है तो पक्का सिंगल बॉन्ड होगा, यस नो। ऑब्वियस दैट मींस C2 था तो 2 कार्बन है, अब सर एन है तो सिंगल बॉन्ड जरूरी है। अब बताओ कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। कार्बन को 8 पूरे करने होते हैं, तो जुगाड़ के H का, तो H लगाओ, एक H लगाया तो काम चला नहीं, बिकॉज 2 और 2 4 पूरे हुए, तो एक और लगा दो, कितने हो गए,
6 8 पूरे करने तो एक और लगाना पड़ेगा। अब बोलो क्या 2 2 4 2 6 और 2 8। यस नो। अब सी यहां से कितने लेगा 2 2 4 2 6 2 8। यस नो सर बिल्कुल ठीक है। अब बताओ मुझे कार्बन कितने होने चाहिए 2 1 और 2 H 6 है 1 2 3 4 5 6। क्या रटना पड़ा कि H कहां लगाओगे? नहीं लगा बॉस। सर सी को बिछाओ, परिवार चेक करो, उसके बाद अपने 8 पूरे कर दो। अब इसी को रिप्लेस कर दो किससे? इलेक्ट्रॉन। कैसे करोगे? सी सी, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, एक एच यहां पर। इससे आपको एच की पोजीशन पता लगे कि एच कहां कहां लगने वाला है। अब कुछ नहीं करना भैया, डॉट से रिप्लेस कर दो। डायरेक्टली डॉट में मत कूदना, आपको तकलीफ होगी। तो मींस देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक है। सी से 1 2 3 एक यहां पर, 1 2 3 और एक यहां पर। इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने भी कर लिए, इसने भी कर लिए, इसने भी कर लिए। कार्बन क्या करेगा? 2 2 4 2 6 2 8 मींस यहां से पूरे कर लेगा। 2 2 4 2 6 2 8 यहां से पूरे कर लेगा। दैट्स योर आंसर माय डियर, वेरी सिंपल। अब सर एक और कर लेते हैं और सर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चेक करें, चेक है मेरे पास। बोलो क्या सर? मैंने बोला प्रोपीन है बच्चे। बोलो क्या प्रोपीन है? सर हम लिख लेंगे, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ। कौन से नंबर? तीसरे पे। मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ। कार्बन कितना? 3 है सर, तो सी बचे कितना? 3 है। एच कितना होगा सर? परिवार तो देख लो, एन है, पहला है, तो कार्बन जितने होंगे ना उसका डबल प्लस में 2, 3 का डबल 6 होता है। 6 + 2 8 होगा सर। तो कार्बन 3 है। चुपचाप एक पहले क्या बनाओगे? इलेक्ट्रॉन डॉट के स्ट्रक्चरल। सर पहले स्ट्रक्चरल बनाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट में कूदेंगे। बनाओ चेक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, बिछा दी पटरी। अब बताओ एन है। एन बोलता भैया मैं तुझे अपने परिवार में तभी रखूंगा जब सिंगल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन के बीच में। सिंगल बॉन्ड भूलना नहीं है। स्टेप, पटरी बिछा दी, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद 8 पूरे कर दो। 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन यहां से कितने? 2 लेगा, यहां से 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8। यहां से कितने? 2 2 4 2 6 2 8। यस या नो सर? सबका काम बन गया। अब ये तो बना क्या? ये तो बना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या बना बच्चा आपका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी को रिप्लेस कर दो किस से बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट से। तो सर पहले ये क्यों बनाया? इससे इजी हो जाता है, इससे एच की पोजीशन पता लग जाती है। तो आसान काम आसानी तो होता है। चेक इट मींस एक सी एक सी एक सी, एच यहां पर, 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 एच और ये आपका एच। यस नो? अब चुपचाप गोले गोले करने और कुछ नहीं करना। इसके पास एक है, इसके पास एक 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 एक। कितने कितने जल्दी बचेगा? कितने जल्दी बनाओगे? एक इसको तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने भी कर लिए। आप भी कर लो। नहीं आप भी कर लो ना, नहीं आप भी कर लो और आप भी कर लो। और सी क्या करेगा? सबसे लेके 8 कर लेगा। यस सर वेरी सिंपल। और ये कर लिया 8। यस यू नो दैट्स इट, वेरी सिंपल। यस यू नो। अब बच्चे हमने क्या सीखा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर क्या सीखा? इलेक्ट्रॉन डॉट है। अब बच्चे एक और चीज सीखा हूं, देखो क्या बच्चे सोच के बोला इस सी जो है क्या, इसको छोटा कर देते हैं, कंडेंस कर दो बेटा। तो ये सी है ना, सी एच कितने? 3 है, तो बोले क्या है? सी एच 3 है ना। ये सिंगल तो सिंगल लगा दो। ये बोलो क्या है? सी एच 3, तो बोले क्या? सी एच। इट मींस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हो। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम अच्छे लिखना है इसको। ये बोलो कितना है? सी और एच 3 है, तो सी एच 3। यस यू नो। सिंगल बॉन्ड बोलो क्या आपका? सी एच 2, सी एच 2। सिंगल बॉन्ड बोलो क्या? सी एच 3 है। और इसी को जगह ये सेम है सर। ये आपका बोलो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सॉरी ये बच्चे क्या आपके पास? ये सर है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये बच्चे क्या आपका? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जो सबसे ऊपर ये दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मींस आपने क्या सीखा सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन बच्चे आपके पास कौन सा? आपके पास स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन आपके पास क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन बच्चे बोलोगे आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग द पॉइंट। थैंक यू सो मच डियर। यस यू नो, कोई दिक्कत मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है सर, आपने सैचुरेट की बात तो कर दी सर। एक बार सेम अच्छे आप कॉपी में ट्राई कर सकते हो बुटेन बनाना,
बुटेन बना लेना, प्रोपेन बुटेन और अच्छा आपका पेंटेन बना लेना और से आपका हेक्सेन वाला, ये आपकी ड्यूटी है। कैसे बनाओगे सर, एक काम करो, बुट है कार्बन 4, कैसे मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ, बट 4 हो गया तो और कौन सा परिवार है, अल्केन है, तो H कितना डबल प्लस 2, 4 का डबल 8, 8 प्लस 2 10 है आपका। कार्बन देखो ऐसे कार्बन 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 सिंगल 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 8 पूरे कर देना, फिर रिप्लेस कर देना इलेक्ट्रॉन से, दैट्स योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द चेक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अनसैचुरेटेड की। और जब मैं अनसैचुरेटेड की बात करूंगा आपको याद होना चाहिए, जब मैंने टेबल को फिल किया था वहां 2 डैश डैश मैंने कहा था, एक होता है मिथाइन सॉरी मिथीन और एक मिथाइन है, ये पॉसिबल नहीं होते। क्यों नहीं होते हम देखने वाले हैं, उसका रीजन पता लगने वाला है, तो गेट रेडी फॉर है। सबसे पहले काम कर चुके हैं, देखो क्या है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है और C6 है, ये सिनो चेक है। अगर C1 है तो क्या बोलेंगे आपका, अगर इस परिवार से अल्कीन से है तो सर आपका नाम वैसे मिथीन होना चाहिए, लेकिन होता नहीं, मिथीन हो गया। इसका बच्चे क्या होगा आपका, इथीन होगा, इथीन। सेम इसका बोलो कि आपका प्रोपीन है, और इसका बच्चे क्या आपके पास बोलो बुटीन है, और इसका बच्चे क्या आपका 5 तो बोलो क्या पेंटीन है, और 6 तो आपके पास क्या हेक्सीन है। यस नो, किसी एक का भी ले लो, ड्रॉ करके छोड़ देंगे। और हाँ अल्केन है, अच्छा अगर ये अल्केन है तो फॉर्मूला क्या होगा कि सर किसी का एक उठाओ, प्रोपीन प्रोपीन, तो सी कितना 3 होगा पक्का, प्रो प्लेयर है 3 H, और H कितना सिर्फ डबल तो 6 होगा। इट मींस ये C3H6 बच्चे के आपके पास, ये बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब कैसे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, अब बच्चे देखो कैसे इसको मैं पहले बनाऊंगा स्ट्रक्चर, पहले बच्चे क्या बनाएंगे हम इसका, पहले हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वही बातें चेंज नहीं करेंगे हम अपनी बातें चेंज नहीं करेंगे। कार्बन कितने होने चाहिए सर, 3 होने चाहिए, बना दो 3 बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 है। अब सर ये अल्कीन परिवार का है, कौन से परिवार का, अल्कीन। अल्कीन तो बोलता है कि 2 कार्बन के बीच में ना एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, मतलब कार्बन की चेन पे 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड कहां बनाए, यहां पर कि यहां पर, मैं यही बोलूंगा जहां भी होगा, लास्ट में या स्टार्टिंग में, लास्ट में या स्टार्टिंग में, और कुछ नहीं। क्लास 10th में हो ना, 11 12 पढ़ोगे बहुत कुछ, लेकिन 10th में हो तो स्टार्टिंग में बना, एंड में बीच में मत बनाना, दिक्कत हो रही है। वैसे बना सकते हो लेकिन मत बनाना। तो डबल मैंने यहां कर दिया, अगर ये डबल तो ये बच्चे क्या सिंगल, क्यों, बिकॉज एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो बना दिया। अब बच्चे क्या है, कार्बन यहां से कितने लेगा सर, बच्चे क्या है, कार्बन यहां से कितने लेगा 2, तो क्या 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। सेम बच्चे क्या है, यहां से कितने 2, 2 और 4 6, तो 6 और 2 8। कार्बन यहां से कितने लेगा 2, सॉरी 4 लेगा, डबल 4 2 6 और 2 8। इट मींस बच्चे क्या सीखा कि सर सबसे पहले आपने कार्बन को बिछाया, फिर जैसे ही देखा आपने कि सर ये जो है प्रोपीन है, कौन से परिवार का है सर, अल्कीन का है, तो पक्का एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। फिर आपने H की मदद से 8 पूरे कर दिए। अब चेक करो H कितने, 1 2 3 4 5 6 होने भी चाहिए। सेम बच्चे कार्बन कितने, 1 2 3 होने भी चाहिए, और एक डबल है सर होना भी चाहिए। इसी को चेक है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्लेस करो, कैसे तो कैसे करेंगे चेक, रिप्लेस से कोई नहीं है, इससे करने से क्या फायदा हुआ सर, हमें इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन की पोजीशन पता लग गई। कह दो क्या, सी है, H ये रहा, H ये रहा, H ये रहा, C ये रहा, H ये रहा, C ये रहा, H ये रहा, H ये रहा, कोई दिक्कत है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक एक एक, चुपचाप एक, और ये एक है। आप बच्चे क्या, कार्बन को शेयरिंग करा दो, चलिए क्या ध्यान दो, क्या इसको एक देगा, इसको एक देगा, इसको 3 हो गए, ये 4, इट मींस इसको 1 2, और बोल के 2, और बच्चे क्या 2 ना 1 या 3 4, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ, 2 गए और 4 से बच्चे 1 2 3 4, इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने भी कर लिए, इसने भी कर लिए, और सर C ने ऐसे कर लिए, इसने ऐसे कर लिए, और इसने ऐसे कर लिए। सुंदर सा डायग्राम आपके सामने बन के रेडी हो चुका है। कंडेंस कर दो CH3, ये सिंगल है तो सिंगल लगाओ, ये बोलो क्या सिर्फ CH है सर, CH है, और ये डबल है तो डबल लगाओ, और बोलो क्या CH2, दैट्स योर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यस या नो सर, एक और ट्राई कर लेते हैं, बोलो क्या बुटीन है, क्या बुटीन है, तो C कितने 4, H कितने, सिर्फ डबल ना बच्चे, तो H सर 8 होंगे पक्का, डैम श्योर है। तो इट मींस 1 2 3 4, जाल बिछाओ, अगर बुटीन है तो एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है सर, स्टार्टिंग में वरना एंड में, स्टार्टिंग वरना एंड में, मैं यहां लगा दूं डबल, कोई दिक्कत है, दिक्कत नीचे क्या है, अब यहां सिंगल, ये सिंगल, यस या नो, कार्बन के 8 पूरे कर दो, कितने लेगा 4 2 6, 4 2 6 और 2 8 पूरे हो गए। यहां से कितने 4 2 6 2 8, सेम 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6, 2 का टेबल जरूरी है, और ये आपका H नो। अब चेक करो, एक H 1 2 3 4 5 6 7 8 होने भी चाहिए, और C4 1 2 3 4 होने भी चाहिए, और क्या डबल सर होना है सर, बिकॉज अल्कीन परिवार का है। अब इसी को रिप्लेस कर दोगे इलेक्ट्रॉन से, बहुत सिंपल है। इससे क्या फायदा हुआ सर, आप पहले स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हो, हमें तो पूछा ही नहीं गया, लेकिन मुझे फायदा क्या हो गया,
अब सर आपको H की पोजीशन पता लग गई, जैसे पता लग गई अब सर उसके बाद H और ये H और CH H है, फिर अब क्या डॉट डॉट इसे करना और फिर क्या सब शेडिंग करा देना, बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब सर ठीक है, आपने जो है अल्कीन का भी डिस्कस करते हैं, एक बार अल्काइन का हो जाता ना मजा आया था। अल्काइन का दिखा दो, हाँ मिथीन पॉसिबल क्यों नहीं है, अब देख लो ठीक है। अगर मैं मिथीन का फॉर्मूला लिखूं, मान लिया मैंने, चल बेटा चल ले ले जिंदगी, तू चेक कर लेते तुझे। अगर मिथीन होगा तो कार्बन कितने, सर कार्बन पक्का एक है, परिवार कौन सा, अल्कीन, तो डबल होनी चाहिए H, तो H एक का डबल 2 होता है, तो आपके पास CH2 बन के आया। चेक करते बनेगा, चेक करते, C है H है और H है, सोच के बोलो। H के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक है, C इसको एक देगा, कितने बचे 2। अब बताओ, यहाँ 2 पूरे कर लिए, 2 पूरे कर लिए, क्या C अपने 8 पूरे कर पाया? नहीं ना। जब C अपने 8 पूरे नहीं कर पाया तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा सर। ऐसा करने से C के 8 पूरे नहीं हो पा रहे, बार बार बोला है 3 बातें फुलफिल होनी चाहिए, बोलो क्या? नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो पूरा होना ही चाहिए, उसीलिए तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जब वो ही नहीं कर पाया कैसे बनाएगा? इसका मतलब क्या है, पॉसिबल है? नहीं सर, इसीलिए आपका मैंने मिथीन को छुड़वा दिया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्कीन परिवार का, अगर मैं आपसे पूछूं अल्कीन परिवार का पहला सदस्य कौन है, तो क्या ये है? नहीं, बिकॉज इसको धक्के मार के बाहर किए गए हैं। बोला कि बेटा जा, तू 8 पूरे नहीं कर पा, नहीं रह सकता हमारे साथ। दैट मींस अल्कीन का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे पहला कौन है बेटा? इथीन है, इसीलिए। अब बढ़ते हैं क्या अनसैचुरेटेड की तरफ। ओके ओके ठीक है, ओके अब बढ़ते हैं, बोलो क्या अनसैचुरेटेड की तरफ। कौन सा? वो ट्रिपल की बात करते हैं। ट्रिपल की है, जनरल फॉर्मूला क्या है सर? जनरल फॉर्मूला आपके पास सर ये अल्काइन बन जाते हैं, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। कोई दिक्कत है? पहले चेक करो किसका। सपोज मैंने बोला आपसे, मैंने बोला कि आपके पास क्या सी ना सी, मतलब क्या सपोज सेम वही लॉजिक है। बोलो पहला क्या होगा? देखो अच्छा मिथाइन तो होता नहीं है, मिथाइन होगा चेक कर लेंगे, मिथाइन होता नहीं है। सेम बोलो क्या इथाइन है, इथाइन हो गया। और बोलो क्या आपका प्रोपाइन है, प्रोपाइन। ये ध्यान रखना, मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्ले बन जाओ, और पेन 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 हंसेगा, मीन प्रोपाइन। और बोलो क्या आपका बुटाइन है, और आपके पास हेक्सा पेंटाइन है, और लास्ट क्या आपका हेक्साइन है। किसी एक को उठा के देख लो, किसको उठाए? मान लिया मैंने बुटाइन को उठा लिया, अब तो सब कर सकते हो। बुटाइन उठा लिया। सी कितने? 4, क्यों सर? बुट है। मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्ले बन जाए। बट, तो बट चौथे पे आता है तो 4 है। एच कितने होंगे सर? एच सर ये परिवार कौन सा है? लास्ट वाला ना, तो एच का जो 4 का डबल 8, 8 माइनस 2 6। यस सर, सी फॉर एसिक्स है। बिछा दो पटरी, 1 2 3 4। सिंगल की डबल सर ये तो अल्काइन है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। कहां बनाओ? स्टार्ट में, क्लास में, कहीं भी, लेकिन बीच में मत करना अभी। वैसे क्लास 11 12 पढ़ोगे बीच में होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं क्या ट्रिपल को यहां कर दो, और बाकी सब सिंगल सिंगल, कोई दिक्कत है? अब क्या पूरे करेगा? 8 कितने लेगा? 2 2 4 2 6 2 8। कितने लेगा? 2 2 4 2 6 2 8। कितने लेगा? 2, और ये 6 8 पूरे हो गए सर, और ये 6 और 8। यस या नो? गिन लो बेटा, 1H 2H 3H 4H 5 6 पूरे हो गए, और सी 4 है, 1 2 3 4, और ट्रिपल भी है। क्या रटना पड़ा कि का नहीं रटना पड़ा? अब सर इसी को रिप्लेस कर दो। अब देखो ऐसा करने से फायदा क्या हो बेटा? ऐसे करने से फायदा क्या हो? सी एच, आपको एच की पोजीशन पता लग गई बच्चे, लग गई भाई, लग गई। हमें तो एच की पोजीशन पता लग गई है सेनो। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है। अब चुपचाप से 8 पूरे कर दो। कैसे? देखो इसको एक देगा, इसको एक देगा, एक 3 हो गए, 4 बोलो क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सर गोले गोले कर दो सर, बहुत सिंपल है। अब तो मजा आ रहा सर। अब तो किसी का भी तो टक्कर दे दे, किसी को चाहिए तो कुछ इस तरीके से सबका हुआ, और सी ने ऐसे पूरे कर लिए, इसने ऐसे पूरे कर लिए, इसने आपका ऐसे पूरे कर लिए, और इसने आपका ऐसे पूरे कर लिए। यस नो चाहिए तो हो गया। बोलो क्या? अब बताओ कुछ लग रहा है? कुछ लग रहा है किसी का? अब हाँ सर चेक कर लो, मिथाइन क्यों नहीं? बिकॉज अगर मिथाइन होता तो सी कितने होते सर? सी आपका 1 होता है। एच कितने? डबल माइनस 2, 1 का डबल 2, 2 माइनस 2 0, तो एच 0। आप सोच के बोला सी अकेला किससे दोस्ती करेगा, इसीलिए मैं आपसे बोला मिथाइन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे सिंपलेस्ट आपका अल्कीन परिवार में पहला सदस्य कौन है, तो सर वो मिथाइन नहीं है। वो कौन है? इथाइन है। इथाइन का बनाए इथाइन हो, क्या बना लेते हैं। C2 होगा, H कितना? डबल माइनस 2, तो 2 का डबल 4, 2 होगा। चेक करो C और C, और चेक आपका हाँ ओके ओके ठीक है। सोचिए क्या आपको ट्रिपल होना जरूरी है, ट्रिपल होना जरूरी है। तो 6 लेगा, 6 और 2 8,
6 और 2 8 बन गया सर। इसको इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर देना एंड दैट्स योर आंसर। कर ही देते हैं। आपका H और आपका H है, इसको एक बाकी क्या है, इसको एक देगा 3 4 सिर्फ इसको एक देगा 1, ये रहा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बन गया बेटा, बन गया। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चलो बेटा, यस सर बन गया सर इस तरीके से। तो अब बच्चे बताना मुझे, क्या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के उसका नाम बता सकते हो? यस सर। क्या बच्चे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? यस सर। क्या बच्चे आप अनसैचुरेट को गैस कर लोगे? यस सर। क्या सैचुरेट? यस सर। सब कुछ यस सर। नाउ इट्स टाइम टू डू व्हाट? इट्स टाइम टू हैव द क्वेश्चन सेशन। यस बच्चे, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। अब सर ये नहीं भी देते ना तब भी कर लेते। कैसे? पेंट बोला ना, पेंट सर अब तो सिखा दिया। अब तो क्वेश्चन को काट के खेलेंगे। क्वेश्चन दबक जा, आइस पाइस नहीं कर रहा अभी तुझे। पेंट है तो C कितने? 5। H कितने सर? पेंट बोले तो 5 कैसे? का मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्ले बन जाओ। बट पेन हंसेगा, पेन 5 है और कौन सा परिवार है? एन है तो डबल प्लस 2, तो डबल प्लस 2 12 हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 एन है, एन तो अल्केन है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल H बिछा दो, H 8 देखो क्या, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 है। बॉन्ड गिन ले बेटा, गिन लेते हैं, गिन लो बेटा। कहाँ शेयरिंग हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दैट्स योर आंसर बच्चा पार्टी। चलो, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोजस सीरीज है। आप बस इसे भूल जाओ। अल्काइन का पहला सदस्य कौन है? आंसर पता, कमेंट सेक्शन जरूर देना। देन बच्चे क्या है? राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला और उसका सिंपलेस्ट मतलब उसका सबसे पहला सदस्य कौन सा है? कमेंट सेक्शन पे। देन बच्चे क्या है? सिलेक्ट सैचुरेटेड है। सैचुरेट मतलब क्या है सर? अच्छा, अल्केन परिवार की बात कर रहा है तो CnH2n+ में 2 चेक करते हैं, बाकी आप खुद करोगे। यहाँ 3 है, 3 का डबल सर ये तो अल्कीन की बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता बिकॉज अनसेचुरेटेड। बाकी आप खुद करना, ये अनसेचुरेटेड है, बाकी तुम खुद करोगे। कमेंट सेक्शन भर देना और इनके नामकरण भी कर देना। कैसे? C6 है। कार मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ, बट पेन हंसेगा। 6 है तो आपका हेक्स आएगा। और चेक करो परिवार कौन सा? 6 का डबल प्लस 2 इट मींस एन। कितना हलवा है सर। अच्छा आगे बोलो क्या है? क्वेश्चन 4 आपके सामने, 5 आपके सामने खुद करोगे और क्वेश्चन 6 आपके सामने खुद करोगे। और ये क्वेश्चन दिल्ली के 2016 में आया हुआ था, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। बाकी जब मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो उसमें आ जाएगा। अब बच्चे इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक टॉपिक रह गया, बोलो क्या? फंक्शनल ग्रुप। इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा और नेक्स्ट लेक्चर में सीबीएसई के रिडक्शन के बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस वैसे सब कुछ कराई दिया है। आपका केमिकल रिएक्शन छुड़वा रहा हूं मैं। बच्चे ये आपका टॉपिक हट चुका है, केमिकल रिएक्शन छोड़ेंगे, लेकिन टाइम मिलेगा ना तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में कर लेंगे बिकॉज हट चुका है, ये पार्ट बड़ा भी था। चलो अब बच्चे क्या, मैं बार बोलता हूँ, लेक्चर आपने देखा, कुछ बात हो सकती है जो मैंने मिस कर दी हो, जो आपको लगता है कि सर ये आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर सर कुछ है नहीं सब बढ़िया है, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना। ट्रिक कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी हर बार की तरह आप सभी का कीमती समय लेने के लिए दिल से धन्यवाद। इसके रिगार्डिंग वर्कशीट आ जाएगी जो कि वर्कशीट 4.2। लेक्चर देखते रहो, कंप्लीट करते रहो। ये साल बहुत कुछ लेके गया है कोविड की वजह से, लेकिन मुझे इस साल को ना एक यादगार साल बनाना है। बाकी सीबीएसई एग्जाम में आग लगानी है। मैं आपके साथ हूँ, दीपक साहब के साथ है, पूरी फैमिली के साथ है, लॉर्ड कृष्णा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हरे कृष्णा।